हमारा पूरा प्रयास रहा है इन पिछले 3 सालों में, लेकिन नहीं सफल हो पाए। अभी हो सकता है कहीं ना कहीं ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर तक सही तरीके से सही ढंग से बात नहीं रखी गई हो। हम कोशिश करेंगे, हमारे एमएलएज एटलीस्ट 3 एमएलए हमारे जिला के और 3 एमपी जो हमारे दिल्ली में हैं उनको लेके, और कुछ हमारे सीनियर लीडर पार्टी के वो जाएंगे, मंत्री साहब से रेलवे मिनिस्टर के सामने पूरी बात रखेंगे और उनको ध्यान में लाएंगे कि ये एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी जो है हमारी मांग है, इसको पूरा करें। 21 से पहले एक डेलीगेशन जो है वो ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनकी लीडरशिप में हम जाएंगे और मंत्री साहब से ध्यान में लाएंगे, और यकीनन कुछ ना कुछ जो हल है, जो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से एश्योरेंस हम लेके आएंगे और उस एश्योरेंस को हम यहाँ पे लागू भी करवाएंगे। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जेके मीडिया ने जो मुहिम शुरू की है वो मुहिम है कि सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकनी चाहिए, और इस मुहिम को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये बात तमाम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स तक पहुंचा रहे हैं, वो चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं, इवन रेलवे मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि जल्द से जल्द सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकी जाए, क्योंकि ये सांबा के लोगों की एक डिमांड भी है और एक नीड भी है। सांबा रेलवे स्टेशन पर पहले तमाम ट्रेन रुकती थी, हम यहां पर एक मांग कर रहे थे कि यहां पर सुपरफास्ट ट्रेन रुकनी चाहिए, लेकिन कोरोना के वक्त में उन हालातों को देखते हुए सांबा रेलवे स्टेशन पर तमाम ट्रेन के स्टॉपेजेस को उठाया गया, लेकिन बहाली नहीं हुई और आज तक बहाली नहीं हो पाई है। दिन में मात्र 2 ट्रेन रुकती हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि सांबा के हर एक व्यक्ति को, हर बच्चे को यह दिक्कत आ रही है कि ट्रेन यहां नहीं रुकती और ट्रेन में बोर्ड करने के लिए जम्मू या फिर कठुआ जाना पड़ता है। तो आज हमारे साथ इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर डीके मनियाल जी, जो कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, सांबा के भी विधायक रह चुके हैं, बड़ा क्लोजली सांबा को देखते हैं। तो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केंद्र में सरकार भाजपा की है और रेलवे मिनिस्टर पहले जब आए थे उनके साथ पहले भी इसको लेकर बात हुई थी। तो जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब किस तरह से हमारे इस सांबा रेलवे स्टेशन की मांग को ऊपर हायर अथॉरिटी तक पहुंचा दे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया और इस बर्निंग इशू को लेकर बात करें। बड़ा क्रूशियल है कि सांबा रेलवे स्टेशन जो सांबा की लाइफलाइन आप कह सकते हैं, लेकिन आज वो सांबा रेलवे स्टेशन डेड नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रेन कोई रुक नहीं रही हैं और 2 ट्रेन हैं, हेमकुंड और डीएमयू, इसके अलावा कोई ट्रेन नहीं रुकती है। क्या कहेंगे, ट्रेन कश्मीर तक पहुंच गई है लेकिन सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुक रही है, किस तरह से आप इस बात को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाते हैं? देखिए ऋषि जी, जम्मू और कठुआ के बीच में सांबा एक बड़ा स्टेशन है, और जैसा आपने कहा कोविड से पहले यहाँ सभी ट्रेनें रुकती थी, सुपरफास्ट ट्रेन भी रुकती थी, और कहीं ना कहीं यात्रियों को, चाहे वो लोकल यात्री हैं, एम्प्लॉई हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि आज भी लगभग मुझे लगता है 1-1.5 से ज़्यादा यूनिट जो यहाँ पे सांबा इंडस्ट्री में, यहाँ एरिया में चल रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है। और ख़ास करके जब सांबा से लोगों ने जम्मू कश्मीर से बाहर जाना है तो उनको कोई भी ट्रेन पकड़ने के लिए जम्मू जाना पड़ता है, जम्मू से वो बोर्डिंग करते हैं। और इस मामले को लेकर कई बार जो है वो लोकल लेवल पे बात हुई, लेकिन बार बार यही बात आई कि सेंटर का ये डिसीजन था, उस समय ये कोविड के टाइम में उठाए गए थे, लगे नहीं, और फिर से ट्रेन वहाँ रुकना अभी नहीं शुरू हुई। तो हमने अपने ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं उनसे बात की थी, आपने भी देखा होगा पार्लियामेंट में उन्होंने 0 आवर में ये बात भी रखी थी, डिमांड रखी थी लोगों के लिए कि लोगों की एक ये डिमांड है, यहाँ ट्रेन रुकनी चाहिए। नहीं हो पाया। अभी रिसेंटली आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो जम्मू कटरा से श्रीनगर ट्रेन को फ्लैग ऑफ करने आए थे, उस समय ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर यहाँ आए थे, हमारा एक जो डेलीगेशन था उनसे मिला था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी मोदी जी के इस कार्यक्रम के लिए आया हूँ, बेहतर होगा आप एक डेलीगेशन दिल्ली लेके आएँ, दिल्ली में मैं बैठ के बात करूँगा और मैं आई एश्योर यू कि जो आपकी डिमांड होगी मैं उनको पूरा स्टडी करने के बाद हम उसको पूरा भी करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है 21 जुलाई को सेशन स्टार्ट हो रहा है, और ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हमारे जुगल जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे भी बात हुई है, खटाना साहब से बात हुई है, एंड दे हैव आल्सो एश्योर्ड जब आप आएंगे डेलीगेशन लेके तो हम तीनों भी आपको अकम्पनी करेंगे, और सांबा के लिए हम ये डिमांड रखेंगे कि जो पहले यहाँ ट्रेनें रुकती थी, हम कोई एक्स्ट्रा गाड़ी की डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन जो पहले ट्रेनें कोविड से पहले यहाँ ट्रेनें रुकती थी वो ट्रेनें रुकनी चाहिए। और आपके माध्यम से भी मैं अपने दर्शकों को मैं एश्योर करता हूँ, हमारा पूरा प्रयास रहा है इन पिछले 3 सालों में, लेकिन नहीं सफल हो पाए। अभी हो सकता है कहीं ना कहीं ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर तक सही तरीके से सही ढंग से बात नहीं रखी गई हो। हम कोशिश करेंगे, हमारे एमएलएज
एटलीस्ट 3 एमएलए हमारे जिला के और 3 एमपी जो हमारे दिल्ली में हैं उनको लेके, और कुछ हमारे सीनियर लीडर पार्टी के और जाएंगे मंत्री साहब से, रेलवे मिनिस्टर के सामने पूरी बात रखेंगे और उनको ध्यान में लाएंगे कि ये एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी जो है हमारी मांग है, इसको पूरा करें। इसमें असर अगर ट्रेन रुकती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो स्टेशन पर काम करने वाले लोग हैं उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहने के ठप हो चुके हैं, वो चाहे कोई टैक्सी चलाने वाला है या ऑटो चलाने वाला है या फिर दुकानदार हो। लेकिन ये एक इशू तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि इस इशू को सीरियसली नहीं लिया गया है। हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं शायद बात ऊपर तक नहीं पहुंची है, जो आप भी कह रहे हैं। क्या लग रहा है कहाँ पर कमी नज़र आ रही है कि 5 साल का एक लंबा वक्त होता है कि ट्रेन 5 साल में रुकी नहीं है यहाँ पर? देखिए, जब पहली बार ऑनरेबल एमपी साहब ने ये बात पार्लियामेंट में रखी थी तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी आई थी कि सुपरफास्ट ट्रेन जो है उसकी जो मिनिमम उसका स्टेशन होता है, पहला स्टेशन अपने ओरिजिनल जो स्टेशन से वो लगभग 100 या 150 किलोमीटर के बाद रुकती है, तभी उसको हम सुपरफास्ट कहते हैं। अगर सुपरफास्ट ट्रेन जो है वो हर 50 किलोमीटर के बाद रुकना शुरू हो जाएगी तो वो जो उसका नाम है सुपरफास्ट, वो कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है वो उससे मेल नहीं खाता। वो टाइमिंग में भी, क्योंकि एक ट्रेन को रुकने में फिर चलने में काफ़ी समय लगता है, बड़ी ट्रेन होती है, तो ये इशू एक तो उस वक्त ऑनरेबल मंत्री ने एमपी साहब के ध्यान में लाया था। लेकिन हमने फिर से यही बात की थी कि हम सभी ट्रेनों की रुकने की बात नहीं कर रहे हैं, तो अलग इशू था बिल्कुल। जो ट्रेन हमें जिनकी ज़रूरत है, जिन ट्रेनों पे ज़्यादातर लोग यात्री सफ़र करते हैं, जैसे हमने कहा कि एक ट्रेन रुकती है तो कई लोगों की रोजी रोटी चलती है। उसके अलावा जो मंथली कार्ड बनते हैं, सीजनल कार्ड बनते हैं, उसके चलने से लोगों के पैसे भी बचते हैं, बस का किराया या दूसरा जो किराया है वो बचता है। तो बहुत सारी इश्यूज़ हैं जिनसे आम पब्लिक को, चाहे वो काम करने वाला है, मुलाजिम है, इंडस्ट्री का है, स्टूडेंट है, उनको फ़ायदा होता है। और सांबा से बाहर जाने वाले लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि उनको कम से कम ये 40-45 किलोमीटर का जो सफ़र है वो उनका बच जाता है। वो अपने घर से ही यहाँ से ट्रेन बोर्ड करेंगे और जम्मू कश्मीर से बाहर, चाहे दिल्ली जाना है, कहीं बाहर जा सकते हैं। जैसे मैं पहले कहा, 21 से पहले एक डेलीगेशन जो है वो ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनकी लीडरशिप में हम जाएंगे और मंत्री साहब से ध्यान में लाएंगे और यकीनन कुछ ना कुछ जो हल है, जो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से एश्योरेंस हम लेके आएंगे और उस एश्योरेंस को हम यहाँ पे लागू भी करवाएंगे। बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि ट्रेन यहाँ पर जरूर रुके और आपके एफर्ट्स जो हैं वो जरूर रंग लाएंगे। एक छोटा सा सवाल रहेगा कि रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का आप लगातार विजिट कर रहे हैं, हम कल भी देख रहे थे कि जो पब्लिक दरबार लगाए जाते हैं, लोग कई बार कहते हैं कि पब्लिक दरबार सिर्फ एक आई वॉश होता है, लेकिन आपने पब्लिक दरबार के बाद लोगों के उन पर्टिकुलर एरियाज में जाना शुरू किया। आज भी कुछ वहाँ पर प्रदर्शन हुए, तो कितना ये चैलेंजिंग है आपके लिए इस पर्टिकुलर टाइम की? अगर बात करें, मानसून का भी सीज़न है, तो लोगों की ये सारी जो दिक्कतें हैं उन्हें हल किया जाए ताकि जिस पर्टिकुलर काम के लिए आपको चुना गया उसके ऊपर आप खरा उतरें। देखिए, अभी लगभग 9 महीने हो गए हैं चुनाव हुए और जो वादे हमने लोगों से इलेक्शन के टाइम में किए थे उनको कहीं ना कहीं पूरा करने का समय आ गया है। सरकार की तरफ से CDF भी अनाउंस हो चुका है, जल्दी ही उसका अप्रूवल भी जो है DC के पास आ जाएगा। तो जब CDF आता है तो कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद बनती है कि अब हमारे काम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट क्या एक प्रोसीजर है, एक सेट प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होती है। आप काम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको वेरीफाई करते हैं, उसका टेंडर लगता है, फिर जब पैसे DC सांबा के पास आ जाते हैं उसके बाद वो काम भी ठेकेदार जो है करना शुरू कर देते हैं। और वर्किंग सीज़न जो होता है, जो लोग इन कामों को करते हैं वो जानते हैं, पढ़े लिखे जो लोग जानते हैं कि वर्किंग सीज़न जम्मू कश्मीर में ऑलमोस्ट मिड सितंबर से मार्च तक रहता है। तो हमारी कोशिश ये है कि सितंबर से पहले कामों को आइडेंटिफाई करें, उनके टेंडर जो है बन जाएं, टेंडर लग जाएं, ताकि जैसे ही वर्किंग सीजन हमारा बरसात के बाद स्टार्ट होता है तो काम शुरू हो जाए और मार्च से पहले हमारा जो काम है वो ख़त्म भी हो जाए और लोगों की मैक्सिमम डिमांड्स को हम पूरा भी करें। उसके चलते हमने 2 दिन पहले एक पब्लिक दरबार लगाया था। उसमें लोगों की म्यूनसिपैलिटी की डिमांड थी। अनफॉर्चुनेटली रामगढ़ की म्यूनसिपैलिटी का पिछले 7-8 साल से कोई काम नहीं हुआ। वहाँ म्यूनसिपैलिटी, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो ऑलमोस्ट डेड थी। वहाँ के चेयरमैन जो थे वो 5 साल वहाँ अपने ऑफिस में आए नहीं, किन्हीं कारणों से, वो वही जानते होंगे, काम नहीं हुए, सिवाय एक PMAY जो अर्बन योजना है उसके अलावा वहाँ काम नहीं हुआ। तो हमने लोगों को बुलाया था। डिपार्टमेंट ने कुछ गलियाँ जो है, रोड्स, अपनी लेन्स एंड ड्रेन वो आइडेंटिफाई की हुई थी। लेकिन लोगों का कहना ये था कि आप एक ग्राउंड में आके
खुद देखिए प्रायोरिटी किस पे रखेंगे, क्योंकि लगभग 43 हमारी वहाँ लेन ड्रेन है जो पूरी म्यूनसिपैलिटी को कवर करती हैं, लेकिन एक ही साल में 43 बन जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो कल मैं अपनी पूरी टीम के साथ पूरा म्यूनसिपैलिटी के हमने 8 वार्ड हमने देखे घूम के, तो जो प्रायोरिटी वाली लेन ड्रेन थी उनको हमने सेलेक्ट किया है, जल्दी ही उस पर टेंडर भी लगेगा और काम भी होगा। और इसके साथ साथ लोगों की डिमांड थी कि वहाँ पे कुछ कम्युनिटी हॉल की ज़रूरत है, वो भी बनेगा। एक लाइब्रेरी की ज़रूरत है, उसका भी हमने 35 लाख का प्रोजेक्ट रखा हुआ है। 50 लाख का कम्युनिटी हॉल का प्रोजेक्ट है। लगभग 5.5 से 6 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हमारे हैं वो म्यूनसिपैलिटी में जल्दी ही इस बरसात के सीज़न के बाद हम स्टार्ट करेंगे। यानी लोगों की शिकायतें जो रहती हैं वो दूर होने वाली है। पूरी कोशिश है, क्योंकि फंडिंग इस बार हमारा 1 करोड़ CDF भी बढ़ा है और हमने CM साहब से डिमांड की है कि जो 2024-25 का मार्च तक का जो हमारा था, अक्टूबर से मार्च का CDF है वो भी हमें मिलना चाहिए। अगर वो भी मिलता है तो 75 लाख अराउंड वो भी मिलेगा। 4.5 करोड़ में कोशिश करेंगे लोगों की डिमांड जो है वो हम पूरी करें। एक छोटा सा सवाल रहेगा, हम देख रहे हैं कि PH डेली वेजर तो अपने हड़ताल पर लगातार चल रहे हैं, वो अपनी डिमांड्स को लेकर प्रदर्शन करें, लेकिन दूसरी तरफ अभी सफाई कर्मचारी डेली वेजर भी हड़ताल पर हैं, पूरी तरह से सफाई की व्यवस्था चरमरा चुकी है। तो क्या इनके बिहाफ पर आप कोई बात CM साहब तक पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि ये सफाई कर्मचारी CM साहब से भी मिल के आए, लेकिन उनका कहना है कि जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं वो चाहे CM साहब के साथ या डायरेक्टर के साथ, वो सारी बेनतीजा निकली है। किस तरह से देख रहे हैं इस इशू को, इन शॉर्ट में बताएं। देखिए, इनका बड़ा पुराना इशू है और उस टाइम की 14 से पहले की कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जिन पर थोड़े सवालिया निशान हैं। एक बात वो है, दूसरी ये है कि कुछ लोगों को कंट्रैक्चर पे लगाया गया था और उनसे ये शायद ये डिपार्टमेंट का जो वर्जन है, दिस इज़ नॉट आई एम टेलिंग यू, मुझे जो जानकारी दी गई डिपार्टमेंट ये कहता है कुछ लोगों को हमने कंट्रैक्चर पे लगाया था और एफिडेविट दे के लगाया था कि ये कंट्रैक्चुअल ही रहेंगे, और कुछ लोग जो है उनका प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट जो प्रॉपर नहीं किया गया था। लेकिन तब भी बहुत सारे जेन्युइन लोग ऐसे हैं जिनको टाइम बाउंड के साथ उनको रेगुलराइज करना था। एक बार बात हमने भी रखी थी LG साहब के सामने, तब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। फिर हम सरकार से एक बार ये दरख्वास्त करेंगे और हमारे कुछ MLA सेक्रेटरीट में जाके CM साहब से मिले भी थे। जम्मू को लेके जो कुछ इशू थे, चाहे वो नायब तहसील वाला था, उर्दू मैंडेटरी वाला, इनकी स्ट्राइक को लेके था, हमने बात की है। CM हैज़ अश्योर्ड कि वो उन सभी वो देखेंगे, जल्दी ही उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर DK मनियाल जी, जिन्होंने एक एश्योरेंस दी है कि एक डेलीगेशन जो है वो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से मिलेगा दिल्ली में जाकर 21 जुलाई से पहले, और एक पॉजिटिव नोट पर एक साइन इन्होंने दे दिया है कि इसको लेकर एक अच्छी खबर हमें ज़रूर मिलेगी। तो अब उम्मीद ही है कि सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुके। इस मुहिम को जो हम लगातार बढ़ा रहे हैं, तो मैं तो सभी को क्रेडिट दूंगा जिन्होंने भी इस मुहिम को जिस तरह से आगे बढ़ाया होगा। लेकिन उसी के साथ साथ रामगढ़ के जो कुछ बर्निंग इश्यूज थे उसको लेकर भी डॉक्टर साहब ने कोशिश शुरू कर दी है कि उन तमाम मसलों का हल किया जाए, जिसको लेकर लोगों ने इनको चुनकर आगे भेजा। और उसी के साथ साथ सफाई कर्मचारियों को लेकर भी बात रखी है कि सरकार इस मसले में इंटरवेन करे। जो भी बीच में चीज़ें हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, कुछ लूप होल्स हैं, क्या है, इसको लेकर जो वो थारोली चेक किया जाए, और अगर इनका मसला जेन्युइन है तो इस मसले का भी हल किया जाए। लेकिन उम्मीद हमें यही है कि सांबा रेलवे स्टेशन पर जल्द ट्रेन रुकेगी। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, JK मीडिया के लिए।